हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर का है, पेपर 3 का, यूनिट 5। इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है क्या क्या चीज़, सिनॉप्सिस है। जैसे इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन पढ़ेंगे, 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर स्टडीड अंडर फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत 2 प्रकार का जो रिएक्शन होता है उसको पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा फोटोकेमिकल प्रोसेस, फिर फोटोफिज़िकल प्रोसेस। थर्ड पढ़ेंगे इसमें डिफरेंस बिटवीन फोटोकेमिकल एंड फोटोफिज़िकल या फोटोथर्मल रिएक्शन, दोनों में डिफरेंस। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत 2 लॉ आता है। कौन कौन सा है? फर्स्ट है ग्रोथर-ड्रेपर लॉ, सेकेंड है स्टार्क-आइंस्टीन। ठीक है, फिर लास्ट है हमारा जैब्लॉन्स्की डायग्राम। इतना आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है, ये सारा चीज़ को हम लोगों को पढ़ना है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन। ठीक है, देखो अब इसका हम लोग फोटोकेमिस्ट्री का क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन। पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल बता देती हूँ, उसके बाद एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है? फोटोकेमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अभिक्रियाओं पर रेडिएशन के प्रभाव का अध्ययन करते हैं या किया जाता है। मतलब क्या? फोटोकेमिस्ट्री है तो नाम से ही स्पष्ट है, प्रकाश रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रेडिएशन का अध्ययन करते हैं। मतलब रेडिएशन का क्या इफेक्ट पड़ता है उसका स्टडी किया जाता है। ठीक है, सेकेंड, यहाँ प्रकाश से तात्पर्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या फिर IR, विजिबल, UV रीजन, ये सारा चीज़ तो आप लोग सुने ही होंगे। तो ये सारा होता है, क्या होता है, जो प्रकाश है, लाइट है, उसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जैसे IR, UV, विजिबल रीजन से है। ठीक है, इन रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कौन रेडिएशन? जैसे UV हो गया, विजिबल हो गया और IR हो गया। तो उन रेडिएशन को यदि एब्जॉर्ब किया जाता है तो जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें परिवर्तन होने की जो संभावनाएँ होती हैं, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखो फाइनली इसका लास्ट जो मेन डेफिनेशन है वो देखते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है उसके अंदर जो मैकेनिज़्म होती है, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन, उसकी स्टडी करते हैं। उसी को हम लोग उसी ब्रांच को हम लोग फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं। मतलब क्या? जो रिएक्शन हो रही है वो किसके प्रेजेंस में होगी? लाइट के प्रेजेंस में होगी। तो लाइट के प्रेजेंस में जो भी अभिक्रिया होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये तो हो गया डेफिनेशन। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर स्टडीड अंडर फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग 2 प्रकार की रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, जो टर्म्स आते हैं। तो फर्स्ट कौन सा बताई हूँ आप लोगों को मैं? फर्स्ट फोटोफिज़िकल प्रोसेस, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश भौतिक अभिक्रिया। प्रकाश भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, अब ये देखते हैं कि फोटोफिज़िकल प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, देखो फोटोफिज़िकल का सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा डेफिनेशन बता देती हूँ। क्या होता है? वे रिएक्शंस होती हैं, वे अभिक्रियाएं होती हैं प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फोटोकेमिस्ट्री, मतलब लाइट के प्रेजेंस में। तो वे अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो लाइट के प्रेजेंस में होती तो हैं, बट इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? लाइट के प्रेजेंस में होंगी। जैसे देखो यहाँ पे ये क्या है, हमारा रिएक्टेंट है। ठीक, आर रिएक्टेंट है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लाइट की उपस्थिति में तो होगी। ठीक है, ये रिएक्टेंट क्या करेगा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, क्या करेगा, HV रेडिएशन है ना, इसको एब्जॉर्ब करेगा। चाहे आप लोग यहाँ पे प्लस करके लिखो या इधर से बताओ, वही चीज़ है। तो ये हमारा रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट क्या करेगा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब होने के पश्चात ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा।
उत्तेजित हो जाएगी, ठीक है, एक्साइटेड होगी, वापस क्या करेगी ये, फिर से अपना क्या, वही रिएक्टेंट बन जाएगी, मतलब इमिट कर देगी, है ना, HB जो लिया है उसको इमिट कर देगा, ये रिएक्टेंट ही है। अब देखो क्या किए हम लोग, ये रिएक्टेंट है हमारा, इस रिएक्टेंट को हम लोग दिए रेडिएशन तो एब्जॉर्ब किया, एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड होकर के क्या किया, जो लाइट लिया था उसको वो फिर से इमिट कर दिया, जितना लिया था उसको वो वापस कर दिया। तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, कोई भी इसमें नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हुई है, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में अभिक्रिया तो होगी बट कोई भी प्रकार की रासायनिक रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। इसी को बोलते हैं हम लोग फोटोफिजिकल प्रोसेस, ठीक है, प्रकाश भौतिक अभिक्रिया। क्लियर। सेकेंड देखते हैं हम लोग फोटो केमिकल प्रोसेस। फोटोकेमिकल प्रोसेस को हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, एकदम सिंपल ना, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, HB एब्जॉर्ब कर रहा है रेडिएशन को, रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के पश्चात एक्साइटेड होता है, ठीक है। अब ये एक्साइटेड हो करके क्या करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है, ठीक। जैसे यहाँ पे हम लोग देखे हैं तो ये रिएक्टेंट है, लाइट को एब्जॉर्ब तो किया, एक्साइटेड भी हुआ, लेकिन एक कोई प्रोडक्ट बना रहा है क्या, कोई भी प्रोडक्ट तो नहीं बना रहा है, बल्कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया था, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब किया था उसको इमिट कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंट है, लाइट एब्जॉर्ब करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, एक्साइटेड होता है, और एक्साइटेड होकर के क्या करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, केमिकल रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो किसका, फोटोकेमिकल का, जैसे ये A है हमारा एक मॉलिक्यूल है, ठीक, B है हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है। अब ये दोनों क्या होंगे, A और B दोनों आपस में कोलिजन करेंगे, ठीक, टकराव होगा दोनों का, किसका, A मॉलिक्यूल और B मॉलिक्यूल का, दोनों का कोलिजन होगा, दोनों क्या होंगे, टकराएंगे, फिर इन लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है। मतलब ये A है ये B है, दोनों कोलिजन किए, प्रोडक्ट का निर्माण कर लिए। अब जैसे हम लोग पढ़े हैं, रिएक्टेंट है, एक्साइटेड हो रहा है, फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से भी तो समझ सकते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा एक ग्राफ है, ठीक, ये क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। रिएक्टेंट क्या कर रहा है, रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या, एक्साइटेड होता है, एक्साइटेड होकर के क्या करता है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रिएक्टेंट से, इसको हम लोग ना ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब देखो ये ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्टेंट के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, इसको ना हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। क्या हुआ, मतलब ये रिएक्टेंट है, HB क्या किया, रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, एक्साइटेड हो गया, फिर क्या कर रहा है, ये प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, मतलब इसमें रासायनिक क्रिया हो रही है, केमिकल प्रोसेस हो रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस। फिज़िकल का देखते हैं एग्जांपल, जो फोटोफिज़िकल है उसका, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे पास क्या है, H2 है, Cl2 है, Br2 है, ठीक। अब ये तीनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या, हीट प्रोवाइड करा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि इसमें से कोई एक मॉलिक्यूल क्या हो, एक्टिवेट हो, मतलब हम लोग 3 मॉलिक्यूल दिख रहा है, हीट जब देंगे इसको
ठीक, हीट प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा, ये तीनों के पास तो जाएगा ना, तो कोई भी तो इसमें से वो हो सकता है, तीनों एक्टिवेट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हम ऊष्मा दे रहे हैं, इसको लाइट दे रहे हैं, मतलब हीट दे रहे हैं, तीनों के पास उतना ही जा रहा है, तो इसमें से कोई सा भी तो हो सकता है एक्टिवेट, लेकिन हमको तीनों को एक साथ एक्टिवेट नहीं करना है। हम क्या चाहते हैं, जैसे यहाँ पे Br2 है, यही एक्टिवेट हो, Br2 जो है यही एक्टिवेट हो, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, तो तीनों में से हमको पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल को ही क्या कराना है, एक्टिवेट कराना है। तो ये फोटोफिजिकल के द्वारा पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फोटोकेमिकल की आवश्यकता पड़ेगी ना, कि नहीं पड़ेगी। हीट देते हैं तो इसमें से तीनों ही तो एक्टिवेट हो जाएंगे, तो इसी को ही हम लोग बोलेंगे क्या, फोटोफिजिकल। फोटोकेमिकल में क्या, एक को हमको क्या करना है, एक्टिवेट कराना है। तो एक्टिवेट कराने के लिए हमको तो एक पर्टिकुलर उसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, प्रोसेस की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये था हमारा एग्जाम्पल किसका, फोटोकेमिकल रिएक्शन का। ठीक, देखो नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड फोटोफिजिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन, फिर है फोटोफिजिकल रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा सा फोटोकेमिकल का एग्जांपल बताते हैं। जैसे फोटोकेमिकल है ना, इसमें का आप लोग सुने होंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये भी एक फोटोकेमिकल प्रोसेस के अंतर्गत उसका एग्जांपल हो जाएगा ना। देखो जैसे आप लोग जानते होंगे प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा होती है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होगी वो किसके द्वारा होती है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्या समझे, प्लांट है, इस प्लांट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन, अभी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। अभी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा हो गया, और फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है, उपस्थिति में होती है ना। अब इसी क्लोरोफिल के कारण, यही जो क्लोरोफिल है ना, इसी क्लोरोफिल के कारण जो हमारे प्लांट्स होते हैं, इसमें जो कलर होता है ग्रीन कलर का, किसके कारण होता है, ये क्लोरोफिल के कारण। मतलब क्या समझे आप लोग, प्लांट्स है, प्लांट्स क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा। अबे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होती है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। अबे क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो प्लांट्स होते हैं उनका कलर जो हमको दिखाई देता है वो इसी के कारण दिखाई देता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। ठीक है, तब ये क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या करेगा, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के पश्चात क्या करेगा, ये केमिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट करेगी ना, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट, केमिकल एनर्जी। ठीक, क्या क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करने के बाद केमिकल एनर्जी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब जो सनलाइट है उसको फिक्स करने का काम करता है। जैसे आप लोग तो ये जानते ही होंगे इसका केमिकल रिएक्शन। देखो जैसे हमारा क्या है 6CO2 है, ठीक है, क्या करेगा, H2O के साथ रिएक्शन करेगा, किसी उपस्थिति में, लाइट और क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल क्या बना लेगी ये, C6H12 और 6 ग्लूकोज बना लेगा, और 6O2 क्या करेगा, ये रिलीज़ करेगा। अब ये जो 6O2 रिलीज़ किया है इसको क्या करेगा, जो पेड़ है ना, प्लांट, ठीक है, वो प्लांट क्या करेगा, इसको
क्या करेगा? अभी तो बताए हैं एब्जॉर्ब। फिर उसके बाद फिर वो प्लांट क्या करेगा? O2 रिलीज़ करेगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे? अब जैसे पेड़ है, पेड़ क्या करेगा? सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सनलाइट एब्जॉर्ब किया, इधर से CO2 ले रहा है, सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ये O2 हमको दे रहा है, तो उस O2 को हम क्या कर रहे हैं? हम ले रहे हैं ना, तभी तो हम जीवित हैं। जितने भी जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं ना, तभी तो जीव जंतु जीवित है। ऑक्सीजन के बिना जीना पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे टोटल बताने का मतलब ये है कि इसमें जो होती है ना, वो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर एग्ज़ाम्पल में इसको हम लोग बता सकते हैं, फोटोकेमिकल प्रोसेस को। ठीक, और भी इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। आप लोग को जो सही लगेगा उसको आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या डिफरेंस फोटोकेमिकल और फोटोथर्मल रिएक्शन में डिफरेंस। ठीक है, तो देखो फर्स्ट डिफरेंस बता रही हूँ मैं। एक सेकेंड, देखो डिफरेंस है, फर्स्ट डिफरेंस है हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन और फोटोथर्मल है एक, और फोटोकेमिकल है। ठीक है, थर्मोकेमिकल और फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल में देखते हैं फर्स्ट, दिस इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन। क्या करता है? लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। किसको? लाइट को। ठीक है, जो थर्मोकेमिकल रिएक्शन होती है वो क्या को एब्जॉर्ब करती है? हीट को। समझ आ रहा है? थर्मो से ही स्पष्ट है कि ये हीट मतलब ऊष्मा एब्जॉर्ब करेगी। केमिकल का मतलब लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी, और ये हीट को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस। क्या बोल रहा है? जो हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है उसके लिए जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है वो लाइट होती है। लाइट के प्रेजेंस में ही ये क्या करेगी? अपनी रिएक्शन को कंप्लीट करेगी। सेकेंड, ये द रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन डार्क एज वेल एज इन लाइट। ये जो होती है थर्मोकेमिकल रिएक्शन, वो डार्क में भी और लाइट के प्रेजेंस में भी, दोनों में भी कर सकती है। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा? टेम्परेचर हैज़ अ वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। मतलब जो टेम्परेचर है हमारा, उसका एक बहुत थोड़ा ही इफेक्ट पड़ता है किस पे? फोटोकेमिकल रिएक्शन पे। बट इस पे देखो, टेम्परेचर हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन। अब इस पे, ये तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन ही है, तो इस पर क्या करेगी? टेम्परेचर का तो इफेक्ट पड़ेगा ही ना, लेकिन इसमें क्या होता है? एकदम कम मात्रा में ही इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए डेल जी का वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। डेल जी और डेल ई ये क्या है? जैसे आप लोगों को मैं बता रही थी, अभी हम लोग ग्राफ पढ़े ना, उसमें जो हम ग्राफ बनाए थे उसमें पढ़े हैं ना कि ये ऐसे एक्टिवेशन एनर्जी बनाए हुए थे। तो वही है कि जो हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, इसमें क्या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी थी जिसको हम लोग डेल जी से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही या तो डेल जी प्लस हो सकता है, मतलब पॉजिटिव हो सकता है, या फिर निगेटिव, दोनों हो सकता है। लेकिन जो हमारा ये है थर्मोकेमिकल रिएक्शन में डेल जी हमेशा निगेटिव ही आएगी। ठीक है, क्लियर है। एक लास्ट पॉइंट है, फोटोकेमिकल रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है बहुत ही अत्यधिक सेलेक्टिव होती है, लेकिन इसकी नहीं होती है थर्मोकेमिकल की। क्लियर है? ठीक है ना। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। ठीक, देखो लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री है, तो इसके अंदर हम लोग दो ठो लॉ पढ़ेंगे। फर्स्ट कौन? ग्रोथस-ड्रैपर लॉ, सेकंड स्टार्क-आइंस्टीन लॉ। ठीक है यहाँ तक। अब देखो, फर्स्ट देखते हैं हम लोग ग्रोथस-ड्रैपर का नियम, डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, ग्रोथस-ड्रैपर लॉ, इसको प्रकाश रसायन का प्रथम नियम या प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन का सिद्धांत भी कहते हैं। किसका? प्रकाश रसायन का प्रथम नियम का सिद्धांत कहते हैं किसको? ग्रोथस-ड्रैपर लॉ को। अब इस नियम के अनुसार देखते हैं क्या है। देखो इस नियम के अनुसार क्या बोल रहा है? केवल वही रेडिएशन फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जो क्रिया करने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल द्वारा एब्जॉर्ब होती है।
क्या, जैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ना, एब्जॉर्ब करता है, तब फिर क्या करता है, वो एक्साइटेड होता है, फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, केवल वही रेडिएशन फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो क्रिया करने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल द्वारा एब्जॉर्ब होती हैं। अब जैसे यहाँ पे अब हम रेडिएशन दे रहे हैं, पता चल रहा है वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में रिएक्शन थोड़ी होगी। या फिर इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, केवल एब्जॉर्ब होने वाली रेडिएशन ही केमिकल चेंज करने में प्रभावशाली होती है। देखो जैसे वो जब तक रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करेगी तब तक उसमें कुछ परिवर्तन होगी ही नहीं, है ना। ठीक है, तो ये हो गया उसका ग्रोथा-ड्रैपर का नियम का परिभाषा। इसके लिए एक इक्वेशन है IABS = I0 - IT। ठीक है, तो I0 इंटर होने वाली प्रकाश की तीव्रता, जैसे हमारे पास ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक। अब इसमें क्या हो रही है, ये I0 है और ये IT है और ये है हमारा IABS। यहाँ पे क्या बोल रहा है, I0 इंटर होने वाली प्रकाश की तीव्रता। देखो ये I0 जो है ये क्या हो रहा है इस मॉलिक्यूल में, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में क्या हो रही है, इंटर हो रही है, ठीक है, इंटर हो रही है। तो इस मॉलिक्यूल की जो इंटेंसिटी होगी, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, वो कौन बता रहा है, ये I एब्जॉर्प्शन, ABS का मतलब, ठीक है। IT मतलब इसमें से जो एब्जॉर्ब हुआ है उसमें से कितनी एनर्जी या कितना जो रेडिएशन है वो क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, उसकी तीव्रता को कौन बताएगा, IT। इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा समीकरण दिया गया है, समझो, IABS मतलब एब्जॉर्प्शन = I0 - IT। तो I0 कितना उसमें इंटर हो रहा है और कितनी तीव्रता से जो लाइट की जो रेडिएशन है वो ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। इसको बताता है कौन, ग्रोथा-ड्रैपर नियम, इसी को ही हम लोग बोलते हैं ग्रोथा-ड्रैपर का नियम। अब सेकेंड देखेंगे हम लोग क्या, स्टार्क-आइंस्टीन लॉ। देखो दूसरा है स्टार्क-आइंस्टीन का नियम, इसका थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, कौन किसने कब दिया। आइंस्टीन ने रेडिएशन की इक्वेशन प्रिंसिपल को फोटोकेमिकल रिएक्शन पर लागू किया और सन 1905 में प्रतिपादित किया। क्या, आइंस्टीन ने रेडिएशन के क्वांटम प्रिंसिपल को, क्वांटम सिद्धांत को फोटोकेमिकल रिएक्शन पर लागू किया और सन 1905 में क्या किया, प्रतिपादित किया, ठीक है। फिर इस नियम को स्टार्क ने सन 1908 में प्रतिपादित किया, ठीक है। अब देखो इसका हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा हम लोग पढ़ेंगे डिटेल।